In this video, we will discuss Calvin cycle of photosynthesis. Calvin cycle is also known by the name of C3 cycle, biosynthetic phase, dark reaction, reductive pentose phosphate pathway और ब्लैकमैन्स रिएक्शन. मीन्स कैल्विन साइकिल के बहुत सारे नाम हैं और हर एक नाम के पीछे एक ना एक रीज़न है. ठीक है, तो फाइंड आउट करेंगे उन बातों को भी धीरे धीरे. बट बायोसिंथेटिक फेज कैल्विन साइकिल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस दौरान सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस. ठीक है, बायोसिंथेटिक फेज C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल का नाम इसलिए है क्योंकि इस फेज में जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, जो दे मेक कार्बोहाइड्रेट्स विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर थिंग्स. ठीक है, कैल्विन साइकिल को डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने. मेल्विन कैल्विन ने एक्सप्लेन की थी ये C3 साइकिल यूजिंग C14 और रेडियो एक्टिव कार्बन टू ट्रेस द साइकिल. ठीक है, ये मेल्विन कैल्विन की योगदान रहा है इस साइकिल के को डिस्क्राइब करने में. और इसने जो कार्बन का आइसोटोप लिया था दैट वाज रेडियो एक्टिव C14. राइट. C3 साइकिल जो है इट इज़ अ लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन. मीन्स वैसे तो हम यूजुअली पढ़ते हैं कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट एनर्जी की ज़रूरत होती है, बट ये जो फेज़ है इसको हम डार्क रिएक्शन तभी बोलते हैं क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है. इसको अकर करने के लिए लाइट की ज़रूरत नहीं है. लाइट के एब्सेंस या प्रेजेंस दोनों में ये साइकिल काम करती रहती है अपना. रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे क्योंकि इसकी एक स्टेप में रिडक्शन भी होगी. ठीक है, एंड साथ में जो है इस साइकिल को हम अगर देखें तो ये साइकिल की एक्सप्लेनेशन यहाँ इस साइकिल के थ्रू करते हैं हम, इस डायग्राम के थ्रू. अपनी कन्वीनियंस के लिए शुरू में हम कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं. ये हम रीज़न बाद में फाइंड आउट करेंगे कि हमने शुरू 3 से क्यों किया. हम 1 से भी कर सकते थे बट लेट इट बी. हम इसको 3 कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू करते हैं. तो if 3 molecules of carbon dioxide take part in the cycle, then they are accepted by ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate जो है वो यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रुबिस्को. ठीक है, ये जो एंजाइम रुबिस्को है ये इसकी नेचर के बारे में हम आपको आफ्टर डिस्कसिंग द साइकिल बताते हैं कि ये इसकी नेचर कैसी होती है, इसकी फुल फॉर्म क्या है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे आर अटैचिंग टू राइबुलोज बाइफॉस्फेट टू फॉर्म 6PGA, 6 molecules of a compound of a 3 carbon compound that is 3-phosphoglyceric acid. PGA is the एब्रीविएटेड फॉर्म ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और इसके 6 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर. उसके बाद ये जो 6PGA है ये यूज़ करेगा 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP. ATP जो है वो बदल जाएगा ADP में. ठीक है, तो 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA दे विल यूज़ 6 ATP मॉलिक्यूल्स टू मेक 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड और उसके भी कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं यहाँ पर 6 बन रहे हैं. ठीक है, अब ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड अब ये क्योंकि एसिड है ये अंडरगो करेगा रिडक्शन अंडरगो करेगा और किसी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा. 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड यूज करेगा NADPH2. ठीक है, उसके 6 मॉलिक्यूल्स जो कि कन्वर्ट हो जाएंगे NADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में और बदले में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड. मींस एसिड जो है वो रिड्यूस हो गया है एल्डिहाइड में. ठीक है, इसके भी कितने मॉलिक्यूल्स 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये PGAL जो है ये इसकी एब्रीविएटेड फॉर्म है
6 molecules of 1,3-diphosphoglyceric acid, they will get reduced to 6 molecules of phosphoglyceraldehyde, right? And out of these 6 PGAL molecules, 1 molecule will be set aside and 5 molecules they will be used somewhere else. एक मॉलिक्यूल PGAL का हमने साइड कर दिया और ये यूज़ हो जाएगा बाद में शुगर्स वगैरह बनाने में, और ये जो है 5 मॉलिक्यूल्स इसके डिफरेंटली बिहेव करेंगे। देखिए रेगुलर फंक्शनिंग ऑफ C3 साइकिल के लिए हमें मेन चीज़ जो है वो ये चाहिए, क्योंकि ये पहला एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप करके 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA बनाता है, ठीक है। तो इसकी रेगुलर सप्लाई तो कहीं और से आनी नहीं है, साइकिल इसको खुद ब खुद ही बनाती रहेगी। किसको? राइबोलोज बाइफॉस्फेट को, ठीक है। राइबोलोज बाइफॉस्फेट इज नोन एज प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल। ये पहला सब्सटेंस है जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हाथ मिलाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम रूबिस्को टू फॉर्म 6 PGA। तो इसको बनाने के लिए सिस्टम को खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी, और तो वो जो सिस्टम मेहनत कर रहा है वो इन द फॉर्म ऑफ 5 PGAL, 5 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है, और ये 5 मॉलिक्यूल्स they will form ribose monophosphate, and ribose monophosphate will use 3 ATP molecules to form ribulose बाइफॉस्फेट। देखिए ये मोनोफॉस्फेट है, ये बाइफॉस्फेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 ATP मॉलिक्यूल्स की कंजम्पशन और हो जाएगी। यहाँ पे 6 हुए थे, यहाँ पे 3 हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो राइबुलोज बाइफॉस्फेट बन जाएगा। इट विल कंबाइन विद रूबिस्को इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड बोथ ऑफ देम विल फॉर्म द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C3 साइकिल, दैट इज PGA, ठीक है। यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है कि राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, और इस स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोल देते हैं। बेसिकली C3 साइकिल 3 स्टेप्स में होती है। ये जो राइबुलोज बाइफॉस्फेट है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है, इस स्टेप को हम कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। फिर ये वाला फेज जो है ये रिडक्शन का है, दिस स्टेप इज रिडक्शन, ठीक है, एंड दिस स्टेप इज रीजनरेशन ऑफ RUBP, राइट। तो primary acceptor of carbon dioxide is ribulose biphosphate. First stable product of C3 cycle is 3-PGA, right? Now there are some more aspects of C3 cycle, उनको भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहीं पर इसी साइकिल में हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लिए थे, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए केल्विन साइकिल 6 बार चक्कर लगाती है, ठीक है। तो अब कैलकुलेशन के लिए इजी करने के लिए हमने 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स लिए हैं। तो ग्लूकोज के फॉर्मूला में C6H12O6, C6 मतलब कि कार्बन के 6 एटम्स जो हैं वो जुड़ने हैं। तो केल्विन साइकिल को भी 6 टर्न्स लेनी पड़ेंगी एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, ठीक है। और अगर बाय द वे हमने यहाँ पे 3 कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं तो यहाँ पर ATP देखते हैं कितने यूज हो रहे हैं। 6 ATP यहाँ पे कंज्यूम हुए, 3 यहाँ हुए, 9 हुए। बट हमें तो डबल राउंड लगाना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड के 6 एटम्स को अगर हम कंसिडर करें तो हमें 2 राउंड्स लगाने पड़ेंगे। मीन्स 6 और 3 9, 9 2 जा 18, मीन्स 18 ATP मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए हैं C3 साइकिल में। और NADPH2 भी देख लीजिए, अगर 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स हैं तो 6 NADPH2 यूज हो रहे हैं। अगर हमने डबल बाल चलानी है केल्विन साइकिल तो मॉलिक्यूल्स जो NADPH2 के यूज होंगे, दैट विल बी 6 2 जा 12, ठीक है। सो वी कम टू द कंक्लूजन दैट for making 1 glucose molecule, C3 cycle uses 18 ATPs and 12 NADPH2 molecules। ये चीज़ आपने बिल्कुल प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर लेनी है और रिमेंबर भी करनी है कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए C3 साइकिल को 18 ATP और 12 NADPH2 मॉलिक्यूल्स को यूज़ करना पड़ता है। वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट,
6 Kelvin cycles take place to make one glucose molecule because every time one RUBP molecule accepts only one carbon dioxide molecule. मैंने बोला कि जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C3 साइकिल है वो एक ही मॉलिक्यूल एक कार्बन डाइऑक्साइड की मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट करता है. Glucose molecule C6H12O6 has 6 C atoms. So 6 cycles operate to make one C6H12O6. दैट इज ग्लूकोज. इसका मतलब है कि प्लांट बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाने के लिए, क्योंकि एक बार RUBP एक ही कार्बन को एक्सेप्ट करेगा, बट ग्लूकोज के फॉर्मूला में 6 कार्बन्स हैं. तो 6 टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल टेक प्लेस टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज. अब जब मैं आपको साइकिल एक्सप्लेन कर रही थी तो हमने रुबिस्को एंजाइम की बात की थी. सबसे पहले देखते हैं रुबिस्को की फुल फॉर्म क्या है. रुबिस्को स्टैंड्स फॉर राइबुलोज कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज. ठीक है. दिस एंजाइम कैन एक्ट एज अ कार्बोक्सिलेज एज वेल एज ऑक्सीजनेज. Nature of this enzyme, whether to act as a carboxylase or oxygenase, is decided by external factors like temperature, carbon dioxide, oxygen, etc. ठीक है. तो जब ऑक्सीजन रिच होगा तो ऑक्सीजनेज की तरह बिहेव करेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एटमोसफेयर होगा तो कार्बोक्सिलेज की तरह बिहेव करेगा. राइट. एंड two things more we should remember is primary acceptor of carbon dioxide in C3 cycle is ribulose 1,5-biphosphate, that is RUBP. First stable product formed during C3 cycle is a 3 carbon compound, that is 3-phosphoglyceric acid. राइट. और इसके जो 3 स्टेप्स हैं उनके नाम भी लिख लेते हैं हम इसी साइकिल में. ये वाला स्टेप जो है पहला वाला, दिस इज कार्बोक्सिलेशन. A step, this step is reduction, second step, and this step is regeneration of RUBP. ठीक है. तो ये 3 स्टेप्स है. कार्बोक्सिलेशन, RUBP पिकअप करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को, 3PGA बना देगा. कार्बोक्सिलेशन का स्टेप है वो. ये वाला रिडक्शन का स्टेप है जिसमें एसिड जो है वो एल्डिहाइड में रिड्यूस हो रहा है. और ये जो थर्ड स्टेप है दिस इज रीजनरेशन ऑफ RUBP. सो आई थिंक ऑल द स्टेप्स आर क्लियर. इसको C3 साइकिल क्यों बोलते हैं ये देख लेते हैं. C3 साइकिल केल्विन साइकिल को इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इस साइकिल में बना है दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, वो एक 3 कार्बन कंपाउंड है. ठीक है. बायोसिंथेटिक फेज इसलिए बोला because during this phase the plant makes carbohydrates in the form of glucose. केल्विन साइकिल इसलिए बोला क्योंकि ये मेल्विन केल्विन ने डिस्कवर की थी. डार्क रिएक्शन इसलिए बोला क्योंकि ये लाइट इंडिपेंडेंट है, लाइट और डार्क दोनों में होती है. रिडक्टिव पेंटोज फॉस्फेट पाथवे इसलिए बोला क्योंकि इस साइकिल में रिडक्शन भी होती है स्टेप नंबर 2 में. So see the video again to understand the topic clearly. This topic is very important for your examinations as well as competitive exams. Thank you.